दोस्तों, चाहते हैं अगर फिजिक्स की जानकारी तो फिजिक्स को खोजने की आवश्यकता नहीं है, फिजिक्स में खो जाने की आवश्यकता है। अतः फिजिक्स को खोजिए नहीं, फिजिक्स में खो जाइए। आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग सिद्ध करें कि F1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1F2 के बारे में सीखेंगे। या उसी को कहता है, दूसरे टाइप में क्वेश्चन बदल के पूछता है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे दो लेंसों के समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। कहता है इसके लिए दो लेंस L1 और L2 एक दूसरे से D दूरी पर रखे गए हैं, जहां दोनों लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः F1 और F2 है। लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली कोई किरण PA लेंस L1 पर A बिंदु पर आपतित होती है, जो अपवर्तन के पश्चात L2 की अनुपस्थिति में I' पर प्रधान अक्ष पर मिलती है। अतः L1 लेंस के लिए उसका प्रतिबिंब I' पर बनता है, लेकिन L2 लेंस की उपस्थिति के कारण उसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। इन दोनों लेंसों के बीच एक अन्य लेंस Q इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उसका भी अंतिम प्रतिबिंब I पर बने। इस दोनों लेंसों के लिए ये हमारा तीसरा लेंस समतुल्य लेंस होता है, जिसकी फोकस दूरी F का व्यंजक प्राप्त करना है। आपतित किरण PA को आगे की ओर अपनी सीध में बढ़ाया तथा निर्गत किरण BI को पीछे की ओर बढ़ाया, जहां बिंदु C पर हमारा विचलन कोण NCB बराबर डेल्टा है। विचलन L1 लेंस के लिए विचलन कोण डेल्टा1 और N2 लेंस के लिए विचलन कोण डेल्टा2 है। अतः त्रिभुज ABC में हमारा त्रिभुज है ABC में त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अतः डेल्टा बराबर डेल्टा1 प्लस डेल्टा2। ये हमारा कोण डेल्टा त्रिभुज का बहिष्कोण है और डेल्टा1 और डेल्टा2 उस त्रिभुज का सुदूर दो अंतःकोण है। इसीलिए डेल्टा बराबर डेल्टा1 प्लस डेल्टा2। यदि डेल्टा बराबर H1/F डेल्टा1 बराबर H1/F1 और डेल्टा2 बराबर H2/F2 हो, तो इस डेल्टा1 और डेल्टा2 के जगह पर क्रमशः H1/F1 और H2/F2 देने पर H1/F बराबर H1/F1 प्लस H2/F2, ये हमारा समीकरण 1 है। तथा त्रिभुज AL1I' समरूप त्रिभुज BL2I', ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अतः भुजाएं समानुपाती होगी। इसीलिए AL1 बटे BL2
बटे Bl2 बराबर L1I डैश बटे L2I डैश L1 हमारा H1 है और Bl2 H2 है, अतः Al1 बटे Bl2 H1 बटे H2 होगा। इसी प्रकार L1I डैश हमारा L1 लेंस के लिए फोकस दूरी है, अतः L1I1 हमारा F1 होगा और L2I डैश को हम लोग L1I डैश माइनस L1L2 लिखते हैं, अतः L1I डैश माइनस L1L2 H1 बटे H2 बराबर F1। L1I डैश हमारा L1 लेंस के लिए फोकस दूरी है, अतः L1I डैश की जगह पर F1 और माइनस L1L2 दोनों लेंसों के बीच की दूरी हमारा D है, इसीलिए F1 माइनस D। इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर H2F1 बराबर H1 ब्रैकेट F1 माइनस D। इस F1 को दाएं तरफ ले जाने पर यह हमारा गुना में उधर जाके भाग में चला जाएगा, इसीलिए H2 बराबर H1 ब्रैकेट F1 माइनस D बटे F1। समीकरण 1 में H2 का मान देने पर, समीकरण 1 हमारा यहाँ है, इसमें H2 का मान हम लोग दे रहे हैं H1 बटे F बराबर H1 बटे F1 प्लस H1 ब्रैकेट F1 माइनस D बटे F1 F2। F1 हमारा पहले से था और F2 हमारा पहले से था यहाँ, और F1 हम लोग दिए हैं, इसीलिए नीचे हमारा F1 F2 आ गया। इस दोनों में H1 कॉमन लेने पर H1 बटे F बराबर, इसमें से H1 कॉमन लेने पर बचा हमारा 1 बटे F1 प्लस F1 माइनस D बटे F1 F2। ये हमारा दोनों तरफ H से H कैंसिल हो गया, बचा हमारा 1 बटे F बराबर 1 बटे F1 प्लस F1 माइनस D बटे F1 F2। इस दोनों को अलग करने पर 1 बटे F बराबर 1 बटे F1 प्लस F1 बटे F1 F2 माइनस D बटे F1 F2। हमारा F1 से F1 कैंसिल हो गया, बचा हमारा 1 बटे F बराबर 1 बटे F1 प्लस 1 बटे F2 माइनस D बटे F1 F2। यह हमारा व्यंजक है, इससे अगर हम F का मान निकालेंगे, F बराबर हमारा आएगा F1 F2 बटे F1 प्लस F2 माइनस D। यह ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। इस तरह हमारा व्यंजक प्राप्त हुआ।